हाय गाइस, तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा यूल कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो जाता है और वॉशरूम में गिर जाता है। तो उतने में सोहू उसके पास आता है और चैप्टर की स्टार्टिंग भी यहीं से होती है। सोहू उसके पास आता है और बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि इसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। फिर बोलता है, हे क्या तुम ओके हो, क्या तुम ठीक हो? तो हमारा यूल उसे देखने लगता है कि आखिर उसे कौन आवाज़ दे रहा है। और हमारा सोहू बस सोच रहा है कि इसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है, इसलिए मतलब ये अच्छे से मतलब बिहेव भी नहीं कर पा रहा है और उठ भी नहीं पा रहा है। इतने में अपना हाथ आगे बढ़ाता है, बोलता है कि चलो अब उठ जाओ, हमें बाहर जाना चाहिए। तो उतने में यूल ऐसा हाथ बढ़ाकर उसे मतलब हाथ देने लगता है, तो उसके हाथ में चोट लगी होती है। तो हमारा सोहू कहता है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा दुख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये मतलब स्कार छोड़ देगा, तुम्हें मतलब हर्ट हो गया है। और बस यूल उसे शॉक्ड होकर देख रहा है और फिर बाद में अपने हाथ की तरफ देखता है कि हाँ उसे मतलब मार लगा है। और फिर उतने में वो हमारे सोहू को देखने लगता है। उसे देखकर कुछ याद आता है उसे और बोलता है, यूँ आखिर मतलब तुम? क्योंकि वो उसे याद आ गया होता है कि जब लास्ट टाइम हमारे सोहू ने उसकी हेल्प की थी, दवाई मतलब उसे पूछा था। ये आप इससे पहले के एपिसोड देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एकदम से उसे याद कर कर रोने लगता है। और फिर हमारा सोहू कहता है, हे आखिर तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हें कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है? और मतलब उसका हाथ पकड़ लेता है एकदम से और हमारा यूल एकदम तेज़ी से जाता है और हमारे सोहू के गले लग जाता है। और हमारा सोहू एकदम शॉक्ड, आखिर अचानक ये क्या हुआ? और वो भी नीचे गिर जाता है और एकदम से रोने लगता है। और सोहू बोलता है, हाँ ये क्या हुआ, आखिर मतलब बात क्या है, आखिर तुम रो क्यों रहे हो? हाँ इस तरह से अचानक से तुम मुझे मतलब पकड़ लिए हो और फिर इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों रो रहे हो, आखिर हुआ क्या है? क्या तुम्हें कुछ ज़्यादा ही दर्द दे रहा है क्या? हाँ अब बस करो, इतना मतलब क्यों रो रहे हो? और फिर हमारा सोहू भी साई करता है, बोलता है ठीक है चलो अब बस करो, इतना तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। हाँ हमें बाहर जाना चाहिए। और उसकी ये सब बात सुनकर हमारा यूल और रोने लगता है, चिल्ला चिल्ला के एकदम टाइटली उसे हग कर लेता है। और हमारा सोहू भी उसे दिलासा दे रहा है। और फिर नेक्स्ट हमें सोहू को उसके घर पर दिखाया जाता है और हमारा सोहू बस सोच ही रहा है कि आखिर बात क्या थी, आखिर वो इतना क्यों रो रहा था। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, आखिर मैं उसके बारे में क्यों इतना सोच रहा हूँ। और सोचता है आखिर वो इतना रो क्यों रहा था, आखिर मतलब मैं उसके बारे में क्यों इतना सोच रहा हूँ, क्या वो ठीक होगा? बस उसी के बारे में सोच रहा है, यूल के बारे में। हाँ उम्मीद करता हूँ कि वो ठीक हो और वो अच्छे से सो गया हो। फिर नेक्स्ट हमें यूल को दिखाया जाता है, वो अचानक में मतलब बेड पे ही होता है और सोते उठता है और बोलता है, मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है? और अपने सर पे हाथ रखा होता है तो इतने में जो उसके हाथ पे ज़ख्म लगा होता है वो दर्द देने लगता है। तो वो देखने लगता है, हाँ आखिर ये चोट मुझे कैसे लगी, अरे ये आखिर मैंने ये कपड़ा क्यों पहना है, ये ट्रैक सूट जैसा लग रहा है लेकिन ये मेरा तो नहीं है। फिर एकदम से याद करने लगता है कि और सोचता है, ओ माय गॉड आखिर ये मैंने क्या कर दिया। फिर सोचने लगता है कैसा वो सोहू को पकड़ कर एकदम तेज़ी से रो रहा था। फिर सोहू ने उसे गोद में उठाया, फिर उसे लेकर आया, तब गाड़ी में ला रहा था तो वो गाड़ी में मतलब पूरा वॉमिट कर दिया था। ये सब याद करके एकदम ब्लश कर रहा होता है और सोच रहा है कि अब मैं उससे मतलब आँखें कैसे मिलाऊंगा, मैं उससे कैसे मिलूँगा, मैं उसे फेस कैसे करूँगा, आखिर ये सब मैंने क्या कर दिया। और फिर याद करने लगता है, आखिर मुझे याद क्यों नहीं आया कि सोहू है और वही इंसान है, और आखिर वो मेरे साथ इतने काइंड क्यों है, इतने अच्छे क्यों है। और वैसे भी जो मेरे बारे में रूमर फैल रहे हैं उस बारे में तो उन्होंने जाना है, उन्होंने सुना तो होगा, फिर भी वो मेरे साथ इतने काइंड क्यों है, इतने अच्छे क्यों है, अब मैं क्या करूँ। और फिर सोच रहा है कि अब मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं उन्हें फेस कैसे करूँगा। और फिर नेक्स्ट हमें यूल को दिखाया जाता है जो मतलब किसी से मिलने आया होता है, ये तेजिन होता है, ये हमारे सोहू का भाई है। और वो कहता है कि हे आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया यूल, क्या कोई बात है? तुमने अचानक से कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, क्या कुछ हुआ है? चलो अभी शाय करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो चाहो मुझे कह सकते हो। और यूल कहने लगता है कि मैं अभी और नहीं कर सकता, बस बहुत हो गया। तो उसका भाई कहता है कि मतलब रीज़न क्या है, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी सोहू आयाओं के साथ इतना फ्रेंडली नहीं रह सकता।
और कहता है कि आपके कहने पे बस मैंने बहुत ज़्यादा ही मतलब ट्राई किया, मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश की, अब मुझसे नहीं हो सकता। तो उसका भाई कहता है नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एकदम से अपनी साइड आइज से देखने लगता है हमारे यूल के पीछे कोई शायद उसे दिखा है, खड़ा है। और उसका भाई बस सोचने लगता है कि मुझे अभी प्रिटेंड करना चाहिए, क्या मुझे अभी और इस तरह से प्रिटेंड करना पड़ेगा। और फिर कहता है कि कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच में, तुम्हारे और सोहू के बीच में। तो कहता है कि नहीं। फिर इतने में उसका भाई सामने दिखता है, तो ये और कोई नहीं होता है, ये हमारा सोहू होता है जो कि यूल के पीछे खड़ा है और उन दोनों की बातें सुन रहा है। और यूल बोलता है मैं बस बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं अब और नहीं कर सकता। और उसका भाई भी एकदम शॉक्ड हो गया और सोहू भी एकदम शॉक्ड हो गया है। उसने कहा है यूल ने कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मेरे ख्याल से हमारे सोहू को लगा है कि वो उससे परेशान हो गया है, इसलिए वो शॉक्ड हो जाता है। और उसका भाई एकदम अपने सर पे हाथ रख लेता है ये सब सुनकर और बोलता है शिट। और हमारा यूल एकदम मतलब ट्रम्बल भी कर रहा है और उसकी ये सब बात सुनकर हमारे सोहू को अच्छा नहीं लगता। वो एकदम से टर्न होके चला जाता है, उसे मतलब बुरा लगा कि हमारा यूल इस तरह कैसे बोल रहा है। और फिर नेक्स्ट हमें सोहू को और उसके भाई को घर पे दिखाया जाता है। उसका भाई कहता है कि आखिर तुम दिन भर कहाँ थे, मैं तुम्हें इतना कॉल कर रहा था, तुम मेरे फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। और बोलता है किम सोहू, क्या तुमने फिर से बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि उसके फेस पे काफ़ी चोट के निशान होते हैं और उसका भाई काफ़ी उसकी फिक्र कर रहा होता है। और बोलता है आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, देखो तो तुम्हारे फेस पे कितनी चोट लगी है। तो उसका भाई हमारा सोहू एकदम से उसका हाथ झटक देता है और बोलता है हटाओ अपना हाथ, और तुम इधर क्या कर रहे हो और तुम इस तरह की एक्टिंग क्यों कर रहे हो। और बोलता है कि मैं बस बहुत थक गया हूँ, बस अब तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो उसका भाई कहता है ये सब जो अर्लियर मतलब जो दोपहर में वो सब बात लेकर के तुम गुस्सा हो, ये मतलब यूल अचानक मुझसे मिलने आ गया। और फिर सोहू एकदम गुस्से से दरवाजे पे हाथ पटकते हुए बोलता है कि बस बहुत हो गया, मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो उसका भाई भी एकदम से उस मतलब उठता है और बोलता है कि सोहू आखिर तुम किस बात से इतना गुस्सा हो, तुम इतना एंग्री क्यों हो रहे हो, पहले मेरी बात तो सुन लो जो मैं बोलना चाहता हूँ। और फिर सोहू कहता है कि तुमने देखा नहीं उसके एक्सप्रेशन कैसे कैसे थे, हाँ वो कितना मतलब मुझसे डिस्कस्टिंग फील करता है। और तुमने इस तरह का मतलब हरकत क्यों की, तुमने मतलब उसे बस मेरे साइड रहने के लिए तुमने जिन संग ही का इस्तेमाल किया, ये सब एक तुमने पर्पस से किया ना, ताकि वो मेरे साइड रहे और वो मेरे मतलब टेक केयर करे, मेरे मतलब चिंता करे। तुम यही सब चाहते थे ना। तो उसका भाई बस बोल ही रहा है कि अरे मेरी बात तो सुनो, मैं मतलब मेरा मोटिव ये नहीं था, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। और सोहू कहता है कि अच्छा तो तुम क्या चाहते थे, क्या हम दोनों के बीच में प्यार हो जाए, आखिर तुम मतलब ये गे पीपल को समझते क्या हो, क्या हम किसी मतलब मैन से मिलते हैं, किससे भी मिलते हैं, बस हम दोनों को मतलब एक दूसरे को देखते बराबर किसी से भी प्यार हो जाएगा, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और उसका भाई बस अपने में ही लगा है और चाय का कप उठाता बोलता है हाँ ऐसा लग रहा है कि चाय ठंडी हो गई है। और सोहू एकदम गुस्सा हो जाता है और देखिए कि इस तरह का एक्सप्रेशन बनाकर बोलता है आर यू क्रेजी, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, आखिर मैं बोल क्या रहा हूँ और आखिर तुम्हारा ध्यान किधर है। तो उसका भाई एकदम कामली एकदम आराम से उसको जवाब दे रहा है और उसे बोलता है कि आखिर कब तक तुम ऐसे रहोगे, तुम मतलब हर किसी के साथ कभी भी इस तरह से नाइट स्पेंड करोगे, तुम अपने आप को मतलब इस तरह से कैसे कर सकते हो। तो उसका ये बात सुनकर हमारा सोहू एकदम शॉक्ड हो जाता है कि उसके भाई को पता चल गया है कि वो क्या करता है, वन नाइट स्टैंड करता है। मतलब आपको मैंने बताया था कि वो किसी भी पर्सन के साथ आप इससे पहले के एपिसोड देखेंगे आपको समझ में आएगा। और उसका भाई कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं क्या कि तुम करते क्या हो, क्या तुम्हारा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ जो भी था। COJ ही मतलब कुछ नाम बोल रहा है, पता नहीं किम हमारे सोहू का उसके साथ क्या था। और एकदम से चिल्लाकर बोलता है किम तेजिन मतलब उसका नाम लेकर, और एकदम से कप फोड़ देता है, बोलता है निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। और उसका भाई बोलता है ओ माय गॉड तुम्हारी ये पर्सनैलिटी, मैं तो मतलब तुम मुझे पागल ही कर रहे हो, आखिर तुम इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हो, चलो चलो हटो अभी यहाँ से, तुमने जो
मतलब कप फोड़ा है वो तुम्हारे मतलब कांच के जो टुकड़े तुम्हारे पैर पे कहीं ना लग जाए। चलो अब साइड में हटो, मैं ऐसे क्लीन कर देता हूँ। और सोहू अपने दांतों को अपनी होठों को बाइट करते हुए एकदम से बोलता है प्लीज़ प्लीज़ जस्ट लीव, मैं कह रहा हूँ यहाँ से चले जाओ। तो उसका भाई भी एकदम साय करते हुए बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, ठीक है हम बाद में बात करेंगे, पहले तुम मतलब काम डाउन हो जाओ आराम से। और हमारा सोहू एकदम से मतलब बैठ गया है एकदम हताश होके, पता नहीं क्या बात है। सॉरी गाइस, बैठा नहीं है, दरवाजे को टेका लेके खड़ा हो गया है और बस उसके भाई को याद कर रहा है किंग तेजी। और फिर बोल रहा है आखिर मैं इतना स्टूपिड कैसे हो सकता हूँ। फिर एकदम से अपने हाथों को एकदम से क्लेंच कर कर एकदम से मुक्का बनाकर, पता नहीं उसे कोई चीज़ याद आ गई, कोई बात याद आ गई, एकदम से गुस्सा हो जाता है और एकदम भड़कने लगता है। और फिर नेक्स्ट हमें कंपस का सीन दिखाया जाता है। वो तीनों मतलब यूल हमारा और उसके दोनों फ्रेंड तीनों मतलब साथ में बैठे होते हैं और हमारे सोहू का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और उसका फ्रेंड बोलता है कि आखिर क्या बात है, इतना टाइम हो गया अभी तक क्या आए नहीं सोहू हयांग। और उसका दोस्त भी बोल रहा है कि हे क्या तुम्हें क्या लगता है कि सोहू हयांग को मतलब कोई चीज़ परेशान कर रही है क्या, उनकी पर्सनैलिटी को लेके कोई प्रॉब्लम है। तो उसका दोस्त उसे मिडल फिंगर दिखाते हुए बोलता है तुम्हारी जो बकवास है ये बंद करो। और उन दोनों में ऐसी थोड़ी बहुत नोकझोंक हो रही है और हमारा यूल बैठा है और सोच रहा है और एकदम से एक्साइटेड होके एकदम खुश होके साइड में मुड़ के देखने लगता है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे है क्या सोहू हयांग है वो। और फिर देखता है हमारा यूल कि हाँ वो उधर पे सोहू ही है। और वाइट हेयर वाला पर्सन उसके बाजू में जो होता है उसका फ्रेंड, वो उसे आवाज़ देता है, बोलता है सोहू हयांग हम लोग इधर है। और हमारा सोहू कार से बाहर आता है, दोनों ही उसके पास जाते हैं। और वो वाइट हेयर वाला पर्सन कहता है हयांग क्या आपने मेरा मैसेज नहीं देखा। और फिर कहता है कि हयांग क्या आप भूल गए कि आपको याद नहीं है कि हम लोगों ने बात की थी कि हम जो भी है स्कूल का जो भी काम वर्क है हम लोग आज करेंगे, क्या आप ये बात भूल गए। और हमारा यूल बस वहीं बेंच पे बैठा है और उसका फ्रेंड बस कह ही रहा है कि आपने अपनी क्लास ले ली ना, जो भी है आपका मतलब हो गया है ना। तो हमारा सोहू साइड आई से हमारे यूल को ही देख रहा है और फिर एकदम से बोलता है आई विल पास। और उसकी ये बात सुनकर हमारा यूल एकदम शॉक्ड हो जाता है। और उसका फ्रेंड कह रहा है अच्छा तो मतलब आप आज बिज़ी है तो कल कैसा रहेगा। और सोहू कहता है नहीं मैं तुम लोगों से अभी नहीं मिलूँगा, जो भी स्टडी है तुम लोग मेरे बिना कर लो। तो उसके दोनों फ्रेंड बोलते क्या क्या कहा आपने, स्टडी आपके बिना, क्या कुछ हुआ है। और हमारा यूल एकदम शॉक्ड हो गया है और हमारा सोहू जा रहा है, बोलता है सिया ठीक है मैं जा रहा हूँ, ऐसा कहकर जाने लगता है। और हमारा यूल भी उठकर हड़बड़ी में आने लगता है हम लोगों के पास। और उसके फ्रेंड बस बोल ही रहे हैं आपस में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ गलत हुआ है, आखिर बात क्या है आखिर। इस तरह से मतलब सोहू हयांग, तो उसका एक फ्रेंड कहता है कि अब हम इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, चलो हमें जो भी ये काम अभी हम एक दूसरे के साथ ही हमें करना है। और सोहू के इस तरह चले जाने से हमारे यूल को मतलब अच्छा नहीं लगता। वो एकदम से अपने कपड़ों को एकदम क्लिंच करते हुए सोच रहा है कि आखिर ये क्या हो गया। और उसके हाथ में भी दर्द देने लगता है क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी है। और फिर वाइट हेयर वाला पर्सन बोलता है यूल चलो हमें जो भी है अपना काम ख़त्म कर लेना चाहिए और मैं हयांग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, जो भी उनका काम है वो मैं फिनिश करूँगा। तो यूल बोलता ओके। और तीनों ही फ्रेंड जा रहे हैं, बोलते चलो चलो अभी हमें काम करना है, हमारे पास टाइम नहीं है। और हमारा यूल बस पीछे एकदम पलट कर देखने लगता है कि हमारा सोहू चला गया है। और फिर नेक्स्ट हमें सोहू को दिखाया जाता है जो थक कर एकदम अपने घर पर आकर सो जाता है। और फिर नेक्स्ट हमें कुछ कपड़े वगैरह दिखाए जाते हैं और किसी का समझ लीजिए प्यार भरा मोमेंट चल रहा होता है और ये किसी और का नहीं हमारे सोहू का होता है। और सोहू के साथ एक और पर्सन होता है जो कि पता नहीं उस पर्सन को हमारा सोहू हयांग हयांग बोल रहा है। और सोहू बोल रहा है बस बहुत हो गया, स्टॉप स्टॉप, आप ये क्या कर रहे हैं। और फिर हमें इस पर्सन का फेस दिखाया जाता है, अब पता नहीं ये कौन है। और सोहू बस बोल रहा है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मेरे सर में कुछ दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। और हमें दिखाया जाता है सोहू की मतलब सर पे चोट भी लगी है। और वो पर्सन उसके फेस को पकड़ के बोलता है कि हाँ ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना, इसीलिए शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। और फिर कहता है जो मैं कर रहा हूँ, जैसा भी मैं कर रहा हूँ बस तुम इसे इंजॉय करो। तो गाइज़ हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। पता नहीं गाइज़ इतना तेज़ी से पता नहीं मेरे चैनल पे व्यूज़ क्यों कम हो रहे हैं।
व्यूज़ बहुत कम आ रहे, पता नहीं क्या हो गया है। क्या आप लोगों को क्या स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, पता नहीं आप लोग देख नहीं रहे हो, क्या हुआ है। आप लोग देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो उस वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो लाने के लिए भी अच्छा लगता है। और प्लीज़ अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।